अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से स्प्रिंग रोल शीट्स, वो भी तवे पे नहीं, पैन पे नहीं, बल्कि पतीली पे। तो आप इस वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 350 ग्राम मैदा लिया है, जिसको पहले ही मैंने अच्छे से छान लिया था, और अब हम इसे जूसर में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ml पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और नमक ऐड करने के बाद हम इसके लेट लगा देंगे और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसको इतना अच्छा सा पेस्ट में कन्वर्ट करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। आपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो यहाँ पर देखिए इसका अच्छे सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक ट्रे में। आपने स्ट्रेनर से छानते हुए ही इसे निकालना है ताकि कोई लम्स अगर रह भी जाते हैं तो वो स्ट्रेनर में ही रह जाएं, और स्ट्रेनर में जो लम्स रह जाएंगे हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए और इससे बिल्कुल बारीक शीट्स बन के तैयार होंगी। पतीली को चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। पतीली को गर्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसे बैटर में डिप करेंगे तो बैटर पतीली पे अच्छे से स्टिक हो जाएगा और हम इसे कुक कर लेंगे। इतना एक्सेस निकल रहा होगा हम इसे निकलने देंगे और फिर पतीली को चूल्हे पे रख देंगे। स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे पहले किनारों से अलग कर लेंगे। किनारों से अलग करने के बाद एक साइड से पकड़कर हम इसे उतार लेंगे। तो जब भी आप शीट को रखें तो आप इसके ऊपर ऑयल का ब्रश कर लीजिए ताकि ये सूख ना जाए, और इसके बाद कपड़ा ढाँप कर रख दीजिए। शीट बनाने के बाद आपने पतीली को दोबारा से साफ़ करना है, गर्म करना है और फिर ऑयल का ब्रश करना है। इसके बाद आपने बैटर में इसको डिप करना है और एक्सेस को रिमूव करना है, और फिर आपने पतीली को स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख देना है। अगर आपको किनारे इवन नहीं लगते तो आप स्पैचुला की मदद से इसे सेट भी कर सकते हैं। अब वही सेम प्रोसेस है, हम शीट्स बना के तैयार कर लेंगे। और एक ज़रूरी बात ये कि जब आप शीट निकालने लगे तो कोई ग्लव्स पहन लीजिए ताकि आपके हाथ ना जलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखते हुए काम कीजिए। जब भी आप शीट रखें तो आप ऑयल का ब्रश करते जाइए और फिर इसके बाद ही दूसरी शीट रखिएगा, वरना ये आपस में चिपक भी जाएंगे और सूख भी सकती हैं। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। अब मैं इसके रोल बना के आपको दिखाऊंगी। तो एक शीट उठा लेंगे और अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। तो आपको जितनी पसंद है आप इसके अंदर फिलिंग ऐड कर सकते हैं, और फिर हम इसे सिक्योर करने के लिए पेस्ट लगा देंगे। और पेस्ट हमने चारों तरफ लगा देना है और फिर फिलिंग को अच्छे से सेट करना है। दोनों साइड को अंदर की तरफ टर्न करना है और इसके बाद फोल्ड करते हुए एंड पर लेकर आना है और एंड पर फ्लावर पेस्ट से अच्छे से सिक्योर कर देना है। और लीजिए हमारे यहाँ पर रोल बन के तैयार है। इसी तरीके से हम सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। इस शीट से आप बहुत ही अच्छा समोसा भी बना सकते हैं। तो आप इस शीट को डबल फोल्ड कर लीजिए और एक साइड पे फिलिंग ऐड कर लीजिए, और फिर ऊपर से आपने इसको फोल्ड करना है और इसके बाद अदर साइड्स पर आपने फ्लावर पेस्ट लगाना है ताकि हम इसे अच्छे से सिक्योर कर सकें। अब हमने ट्रायंगल शेप में ही इसे फोल्ड करना है और फिर दोबारा से पेस्ट लगाना है और फिर इसके किनारों को भी अच्छे से फोल्ड करके स्टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा समोसा अच्छा सा बन के तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। रोल और समोसे बना के तैयार कर लिए हैं तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे तो आप इसको फ्राई कीजिए और खाइए। बटर पेपर पे रखकर इसे फ्रीज़ कर लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।